हेलो स्टूडेंट, दिस इज ए स्टडी चैनल बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन से आपको पता ही चल गया होगा कि बायोग्राफी है हिंदी ऑथर भारतेंदु हरीशचंद्र जी की। और यूपी बोर्ड क्लास 12th के पद्य वाली जो हिंदी पुस्तक है उसमें इनका पहला चैप्टर है। तो इनकी जीवन परिचय, इनका संक्षिप्त परिचय, इनकी भाषा शैली और रचनाएं और इनका साहित्यिक अवदान मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देरी ना करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नीलू हरिश्चंद्र जी जो कि इम्पॉर्टेंट है, इनका चैप्टर और इनका जीवन परिचय अक्सर आया करता है यूपी बोर्ड क्लास 12th के एग्ज़ाम्स में। तो शुरू करते हैं। संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश था। इनका ननिहाल था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इनकी माता पार्वती देवी थी और इनकी पत्नी का नाम मन्ना देवी था। इनकी शिक्षा ऐसा हुआ था कि इनके पेरेंट्स तो बहुत इनकी छोटी उम्र में ही चल बसे थे, तो इनकी शिक्षा स्वाध्याय के द्वारा हुई थी और इन्होंने विभिन्न भाषाओं को ज्ञान किया था। और संपादन इन्होंने किया कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये मैगजीन थी इनकी, तो इनका इन्होंने संपादन किया था। तो लेखन विधा इनकी थी कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास और पत्रकारिता भी थी। भाषा इनकी थी ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। इनकी शैली थी मुक्तक, और शैली मुक्तक थी। मुक्तक क्या होता है कि जिन छंदों की रचना में वर्णों या मात्राओं की संख्या का कोई नियम नहीं होता, उन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। इसकी डिटेल्स में वीडियो मैं बनाऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा बायोग्राफी सेशन पूरा क्लास 12 का ख़त्म करने के बाद। और इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित्र और भी हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ इनका जीवन परिचय शुरू करते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं 18वीं-19वीं शताब्दी के भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके जो पूर्वज थे वो अमीचंद थे, और अमीचंद का जो उत्कर्ष था भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय में हुआ था। और जो अमीचंद्र थे उनके प्रपौत्र यानी कि उनके बेटे के बेटे जो थे वो थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। और गोपाल चंद्र गिरधर दास के बड़े पुत्र थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ पुत्र उसे ही बोलते हैं। भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में उनके ननिहाल काशी में हुआ था। और इसी के साथ जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता पार्वती देवी, और जब ये 10 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का निधन हो गया था। इनकी जो पालन पोषण हुआ था ये घर के नौकर द्वारा किया गया था। और पिता की असामयिक मृत्यु के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध ना हो सका। देखिए, ये बात होती है कि पिता हमारे लिए कमाते हैं और हमारे लिए पैसा अर्जित करते हैं ताकि हमारी पढ़ाई हो सके, पर इसी वजह से इनका पढ़ाई नहीं हो पाया क्योंकि इनकी छोटी उम्र में इनके पिता और माता दोनों जल बसे थे। इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, परंतु वहाँ इनका मन नहीं बैठा, तो वहाँ से इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। ये काफ़ी कुशाग्र बुद्धि और तीक्ष्ण स्मरण शक्ति वाले थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से ही कई विभिन्न भाषाओं का इन्होंने ज्ञान किया, पढ़ाई की और उसके बाद ज्ञान अर्जन किए। तो इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और इनके विवाह के ऊपर देखते हैं तो 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। इनके पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया था किसी कारणवश, और उनकी पुत्री जो थी वो विद्यावती सुशिक्षिता थी। 1884 में इनकी जो आखिरी अंतिम यात्रा थी जो इन्होंने यात्रा की वो बलिया यात्रा थी। और बलिया से लौटने के बाद ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 1885 ईस्वी में 34 वर्ष और 4 महीने की आयु में इनका देहांत हो गया था। इनका जो पैसा था, ठीक परिवार से थे, पैसा इतना था, अच्छा खासा था। इनका पैसा जो था वो हिंदी के जो अन्य विद्वान थे उनके मैनेजमेंट में और इस प्रकार से हिंदी का जो काम कर रहे थे, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे थे, तो उसमें पैसा इनका काफ़ी ज़्यादा लग गया। और एक अंतिम समय में इनके पास ऐसी भी स्थिति आई कि
इनके पास पैसों की कमी भी पड़ गई थी। इनकी रचनाओं पर ध्यान देते हैं तो ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। केवल प्रेम को लेकर ही इन्होंने 7 संग्रह प्रकाशित किए थे, जो निम्न प्रकार से हैं: प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर। यह समस्या पूर्ति का समय था जिसके अभ्यास ने इन्हें आंसू कवि बना दिया था। आंसू कवि मैं आपको किसी दिन बताऊंगा डिटेल्स में, तो इनको भी हम मतलब इम्पोर्टेंट में रख लेते हैं आंसू कवि को। अब इनकी भाषा शैली तो जो थी उसके बारे में देखते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही इनके ऊपर आशीर्वाद था, दोनों का ही भारतेंदु जी के ऊपर कृपा थी। भारतेंदु जी ने स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये कई भाषाओं में रचनाएं करते थे, कई भाषाओं में इन्होंने कविता की, परंतु ब्रज भाषा में इनका असाधारण अधिकार था। उसी में ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में अपना वर्चस्व स्थापित किया। साहित्यिक स्थान इन्होंने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। ये प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में कविवचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में हरिश्चंद्र चंद्रिका का भी संपादन शुरू कर दिया था। इनकी जो प्रतिभा से प्रभावित होकर देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। और इनके और भी कई नाम हैं, वो मैं आपको किसी दिन एक पूरी सही सी वीडियो में बता दूंगा। और जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये सनकनी थे, मतलब ये कोई ऐसा कोई मजाक वाला वर्ड नहीं है। ये एक तरीके से अगर आप थोड़े से मतलब इनको याद रखने में एक ये होता है ना प्लस पॉइंट, अगर आपको पाना है तो एक लाइन पे ही इनका आप वर्णन सही से कर सकते हैं कि ये किस प्रकार। इसमें आप देख रहे हैं कि सनकनी लिखा हुआ है, तो जो सा है वो संपादन के नाम से संपादक थे, और जो ना है वो नाटककार है, और जो का है वो कवि है, और जो नी है वो निबंधकार है। तो ये संपादक, नाटककार, कवि और निबंधकार थे, और ये आधुनिक काल के कवि थे। ये दोनों अगर आप लिख रहे हैं तो ये आपका एक प्लस पॉइंट रहता है, इसे आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना रहता है। और इस प्रकार से इनकी बायोग्राफी यहीं पर समाप्त होती है। साथ ही साथ अगली बायोग्राफी मैं जल्दी लेके आऊँगा। और क्लास 12 के हिसाब से भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह आपको मैं हिंदी पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ मैं और सब्जेक्ट भी शुरू करूँगा। मैं और सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा, पर अभी कुछ समय मैं मैनेज कर रहा हूँ, थोड़ा अपना मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं इसको पढ़ाऊँगा। और भी सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ाऊँगा। काफ़ी सिंपल वे में आपको पढ़ाऊँगा, काफ़ी ट्रिक्स भी बताऊँगा जिससे आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा और कोई भी आपको उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं दिखेंगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।